राधे राधे। आप सभी ये जानते ही हैं कि भगवान को अगर कोई सर्वाधिक प्रिय है तो भक्त ही हैं। सर्वाधिक प्रिय भागवत में भगवान कह रहे हैं उद्धव से, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न संकर, न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। मुझे मेरा भक्त जितना अधिक प्रिय है, मुझे ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं हैं, मुझे शंकर जी भी उतने प्रिय नहीं हैं, मेरे जो वलदाऊ भैया हैं वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं हैं, लक्ष्मी जी भी उतने प्रिय हमको नहीं हैं, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त है। ये प्रेम है भगवान का अपने भक्त के लिए। फिर कह रहे हैं भगवान, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणुवे। 11, 14, 16 भागवत। कि मैं अपने भक्त से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं मेरे भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। किसी ने प्रश्न किया, वो तो आपको चलना पड़ेगा ही प्रभु, क्योंकि अगर आप पीछे पीछे नहीं चलेंगे तो रक्षा कैसे करेंगे उस भक्त की, क्योंकि आपका तो वचन है आपके भक्त का पतन नहीं हो सकता, तो आपको तो भक्त की रक्षा करनी पड़ेगी, इसलिए आप पीछे पीछे चलते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं रे, रक्षा तो हम भक्त के हृदय में बैठ कर ही करते रहते हैं, तो फिर पीछे क्यों चलते हैं प्रभु आप? पीछे इसलिए चलते हैं ताकि जब मेरा भक्त चले उसके चरणों का धूल मेरे सिर पर आए और मैं पवित्र हो जाऊं। जो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं भगवान, वो भक्त के चरण धूलि को पाकर पवित्र होते हैं। ये प्रेम है भगवान का अपने भक्त के लिए। देखिए, संसार भले ही आपको भक्त समझ ले, लेकिन प्रत्येक जीव अपने भीतर अगर झांके, अपने आप को अगर वो थोड़ा सा चिंतन करे 2 मिनट बैठकर, तो उसे पता चल जाएगा कि वो भक्त है या नहीं। संसार में लोग बाहरी वेशभूषा को देखकर ही भक्त डिक्लेयर कर देते हैं। वो देखते हैं कि ये संतों का सानिध्य करता है तो भक्त है, वो देखते हैं ये तीर्थ यात्रा करता है या तीर्थवासी है, तीर्थ में ही वास करता है, ये भक्त है। वो देखते हैं ये राम राम या राधे राधे जपता है तो भक्त है। वो कहते हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करता है तो वो भक्त है। वो कहते हैं कि भगवान की कथा में जाता है या नाम संकीर्तन में जाता है तो भक्त है। तो बाहरी वेशभूषा को और क्रिया को देखकर लोग भक्त डिक्लेयर कर देते हैं जी, लेकिन वास्तव में भक्त कौन है? भक्त की एक परिभाषा आप हमेशा याद रखिएगा, भक्त वही है जिसका मन निरंतर अपने प्रभु में लगा रहता है। ये ध्यान रखिएगा जी। भक्त वो है जो निरंतर अपने प्रभु का स्मरण करता है, और एक क्षण के लिए भी अगर प्रभु का विस्मरण हो जाए, मान लीजिए अगर वो भूल गया, क्योंकि संसार में है तो भूल भी सकता है, संसारिक काम में अगर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो भूल भी सकता है, लेकिन जैसे ही भगवान का स्मरण थोड़ा सा भी हट जाए, व्याकुल हो जाए, छटपटा जाए, वो है परम भक्त। हम और आप भले ही किसी को भी भक्त समझ लें, लेकिन भक्त बनना इतना आसान नहीं है। भक्त वो कैटेगरी है, वो पर्सनैलिटी है जहाँ पर भगवान अपना मुकुट भक्त के चरणों में रख देते हैं। बताया तो ये जाता है कि भक्त भगवान का दास है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ए जी मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं भगतन को दास। मैं तो भक्त का दास हूँ। पर प्रभु संसार में तो यही बताया जाता है कि जो आपकी सेवा करे वो भक्त है,
जो आपका दास है वही भक्त कहलाता है। बोले संसार कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मैं मेरे भक्तों का दास हूँ। अर्थात भक्ति वो प्रेम है, भक्त के अंतःकरण में भगवान के लिए वो प्रेम होता है कि भगवान उसके अंडर में हो जाते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं और भक्त अपना दासत्व भूल जाता है। वो है जी भक्ति की पराकाष्ठा, जहां भक्त अपने आप को भूल जाए और भगवान भी अपने आप को भूल जाए। तब जो जीवात्मा और परमात्मा का आपस में प्रेम होता है, जो मिलन होता है, वही भक्ति है। संसार में देखिए बहुत से भक्त हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन भक्त में सर्वश्रेष्ठ हमने पहले भी आपको बताया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु हो। शंकर जी भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हीं शंकर के ही स्वरूप हैं। कौन? हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री राम के अत्यंत लाडले भक्त हनुमान जी। ये कहा जाता है कि हनुमान जी जैसा भक्त न तो कभी हुआ था और न ही आगे चल के कभी होगा। वो एक ही बार हुआ है हनुमान जी महाराज। इतना भगवान को उनसे प्रेम है कि देखिए जहां जहां प्रभु श्री राम का मंदिर है वहां पर हनुमान जी भी आपको जरूर दिखेंगे, जरूर होंगे। लेकिन हनुमान जी का मंदिर जहां पर है वहां कंपलसरी नहीं है कि राम जी भी होंगे, लेकिन राम जी का जहां भी विग्रह है वहां उनके परम लाडले भक्त हनुमान जी भी हैं, जिनका जीवन समर्पित था प्रभु श्री राम की सेवा के लिए। स्वप्न में भी अपना सुख नहीं चाहा। वो है जी भक्त। संसार में मनुष्यों की इतनी अल्प बुद्धि है कि वो समझते हैं कि अमुक व्यक्ति उस भगवान की पूजा करता है तो उनकी कृपा से, वो इतना बड़ा भक्त है तो उनकी कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। मतलब संसारी चीजें जिसको जितना प्राप्त होता है वो इसे भगवान की कृपा समझ लेता है, या समझ लेता है ये उसके भक्ति का फल है। जबकि गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के होए। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में धनवान हो जाना, सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाना, पुत्र प्राप्त हो जाना बड़े से बड़े पापियों को भी मिल जाता है जो भगवान को गाली देते हैं, ऐसे पापियों को भी ये मिल जाता है। लेकिन संतों के चरणों की प्रीति, संतों का सानिध्य प्राप्त होना, केवल सानिध्य नहीं, उनके वचनों के ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाना। दो तरह का देखिए सानिध्य होता है। एक तो लोग संतों के चरणों में बैठे हैं और एक भले ही दूर हैं लेकिन उनका मन संतों के चरणों में बैठ गया है। अर्थात उनकी वाणी में दृढ़ विश्वास, उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास, वास्तविक सानिध्य वही है। तो संतों का समागम मिलना और हरि कथा मिलना और हरि कथा के प्रति प्रीति हो जाना, अर्थात मन वहां पर लग जाना, रमण करना, ये है भगवान की कृपा। तो हनुमान जी महाराज ऐसे परम भक्त हैं प्रभु श्री राम के। देखिए अभी कुछ समय पहले ही रामनवमी हमने मनाया था, जहां पर प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि निरंतर कैसे मैं मेरे प्रभु की सेवा करूं। तो जैसे ही राम जी का अवतार हुआ, कुछ दिन बाद ही हनुमान जी भी प्रकट हो गए। और ये चैत्र पूर्णिमा
हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी से रहा नहीं जाता है। जहाँ जहाँ प्रभु आते हैं हनुमान जी उनके सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। और यही है जी भक्त का स्वभाव कि जब मेरे प्रभु अवतार लेकर आ गए हैं तो मैं भी मेरे प्रभु की सेवा के लिए जाऊंगा। अर्थात हृदय में हमेशा ये भाव रहना कि मैं मेरे प्रभु को सुख प्रदान करूं, अपना सुख नहीं चाहा। और हनुमान जी का सुख है क्या कि मेरे प्रभु का काम हो जाए, मेरे प्रभु प्रसन्न रहें, उनके चेहरे में मुस्कुराहट हो, यही हमारी प्रसन्नता है। ये है जी भक्त का स्वभाव। जो निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, निरंतर प्रभु श्री राम का ध्यान करते रहते हैं, ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। इतना प्रेम है जी प्रभु श्री राम से कि पूछिए मत। तो ऐसे भक्त हैं हनुमान जी महाराज। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका मन संसारी विषयों में नहीं लगता है। तो कहाँ लगता है? निरंतर भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के कथा में, भगवान के भक्तों में ही उनका मन रमण करता है। और हनुमान जी जैसा कथा प्रेमी कौन ही होगा कि भगवान ने अपने एंड से उनको कहा कि चलो अब तो लीला संपन्न हुआ, साकेत धाम के लिए चलते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या वहाँ पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो राम जी ने कहा नहीं, कथा तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, हम ही डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगर कथा वहाँ पर नहीं है तो हम वहाँ पर जाना नहीं चाहते। और रही बात आप वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप तो अपनी कथा में विराजमान रहते ही हैं। आप ही का वचन है कि आपके भक्त जहाँ पर आपका गुणगान करते हैं, आप निरंतर वहीं पर वास करते हैं। आप ना तो वैकुंठ में रहते हैं, ना साकेत में रहते हैं, ना योगियों के हृदय में रहते हैं। आप वहीं रहते हैं जहाँ आपकी कथा होती है, जहाँ आपका गुणगान होता है। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम के कथा के इतने दीवाने हैं। नहीं गया साकेत, मना कर दिया, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वशिया। प्रभु के चरित्र के इतने दीवाने हैं, प्रभु के कथा के इतने दीवाने हैं कि आज भी हनुमान जी इसी धराधाम में हैं, इसी पृथ्वी में हैं। और जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं और निरंतर उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है, रोम रोम खिल उठते हैं, अर्थात डूबे रहते हैं कथा में। कथा का रोग लग गया है हनुमान जी को। और हम सभी को, जिन जिन को भी अपना कल्याण करना है, प्रभु से, प्रभु का वो दिव्य प्रेम चाहिए, हनुमान जी से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमको भी ये रोग लग जाए। कौन सा रोग? कथा सुनने का रोग। कथा से प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाए, निरंतर बढ़ता जाए कथा से प्रेम। अर्थात मन में हमेशा ये उत्साह भरा हो कि कथा सुनने को मिल जाए प्रभु की। क्योंकि कथा अगर सुनने को मिल गया, भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं वहीं पर विद्यमान है। क्योंकि भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, ये सब एक ही हैं। तो ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। कितना ही हनुमान जी के भक्ति का कोई वर्णन कर सकता है। हनुमान जी तो ऐसे हैं कि अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जो बलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में जितने भी बलशाली हैं, बलवान हैं, अपने को अत्यंत ही
पावरफुल समझते हैं, उन सभी बलवानों में, बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ हैं हनुमान जी। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, स्वर्ण के समान जिनका शरीर, जिनकी कांति, जिनका देह चमकता रहता है। संसार में ये देखा जाता है कि जो अधिक बलशाली होते हैं शरीर से उतना सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन हनुमान जी तो बलशाली भी हैं और अत्यंत सुंदर हैं। और फिर कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात बलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ, सुंदर में भी सर्वश्रेष्ठ। और जब मन नहीं भरा तो एक ही बात कह दिया गया कि ऐसे एक एक गुण हम कितना कहेंगे, तो एक बात कह दिया कि सकल गुण निधानम वानर नामधेशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। वो सभी गुणों के खजाना हैं, सभी गुणों के खान हैं, सभी गुण उनमें विद्यमान है हनुमान जी में। और राम जी के अत्यंत प्रेमी हैं, अत्यंत लाडले भक्त हैं, जिनके लिए राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये भगवान का वचन है। ऐसे हैं हनुमान जी। राम जी की भक्ति से राम जी प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कृपा मिलती है। लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति कर ले, क्योंकि भगवान को वो भक्त अधिक प्रिय है जो भगवान के भक्त का भक्त है, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं मेरे भक्त को आप प्रसन्न रखिए, मेरे भक्त की जो भक्ति करे वो मुझसे डायरेक्ट जुड़ गया। हनुमान जी के जितने भी लाडले भक्त हैं वो प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं। और प्रभु श्री राम का ये वचन भी है हनुमान जी के लिए। हनुमान जी को उन्होंने कहा भी था कि जितने भी भक्त तुम्हारे चरणों के प्रेमी होंगे, तुम्हारे अनुरागी होंगे, उनको डायरेक्ट हमारी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु श्री राम को प्राप्त करना है तो हनुमान जी की कृपा आवश्यक है। तो इस दिव्य उत्सव में एक ही बस प्रार्थना कीजिए हनुमान जी से कि प्रभु हमें भी प्रभु श्री राम का प्रेम मिल जाए, हमें भी वो नित्य सेवा प्रभु श्री राम का मिल जाए, हमारी मन बुद्धि भी हमेशा प्रभु के नाम रूप गुण लीला आदि में ही लगे रहें निरंतर, और हमारी मन बुद्धि में प्रभु से कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं हनुमान जी। इसलिए बीच में जो एक विवाद हुआ था ना कि शंकर श्वन कहें या शंकर स्वयं कहें, दोनों ही सही है। शंकर श्वन भी सही है और शंकर स्वयं भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हनुमान जी शंकर जी के अंश भी हैं और शंकर जी ही हनुमान जी हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और इतने बड़े भक्त हैं, देखिए महादेव कि रामावतार में वो हनुमान जी के रूप में आ गए प्रभु की सेवा के लिए, और कृष्ण अवतार में वंशी के रूप में आ गए प्रभु की सेवा के लिए। कृष्ण उपनिषद के 8वें मंत्र में कहा गया वंशस्तु भगवान रुद्रः, वंशी साक्षात शिव जी ही हैं। तो इतने बड़े भक्त हैं जी, वो इतने बड़े प्रेमी हैं, ठीक है। इसीलिए उनको कहा जाता है वैष्णवानाम यथा शंभो। बोलिए प्यारे प्यारे श्री संकट मोचन महाबली श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।